हेलो ट्रेडर, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। इस वीडियो में हम बात करेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी के एनालिसिस की कि कल के दिन मार्केट कैसा परफॉर्म करेगा। जी हाँ, कल के दिन क्या है, कल के दिन है ट्यूसडे एंड ट्यूसडे के दिन निफ्टी की एक्सपायरी रहती है, बट अभी मंथली एक्सपायरी है। सो निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के एक्सपायरी के दिन मार्केट ट्रेंडिंग रहेगा या फिर साइडवेज रहेगा, उसकी बात करेंगे। मैं इस वीडियो में 15 मिनट के टाइम फ्रेम में अपना व्यू शेयर करूंगा मैं आपसे साथ। मार्केट अगर गैप अप गैप डाउन या न्यूट्रल ओपनिंग देता है तो लेवल्स क्या देखने को मिलेंगे, उसकी बात करेंगे मैं इस वीडियो में। एंड बड़े टाइम फ्रेम से स्मॉल टाइम फ्रेम एनालिसिस करेंगे। जो भी चैनल में है, जिसने भी सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। 9.6 के सब्सक्राइबर का मैं तो जल्दी से 9.6 के सब्सक्राइब करा दीजिए। एंड वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक करना मत भूलिएगा, कमेंट करना मत भूलना, इससे मुझे मोटिवेशन मिलती रहेगी। मैं आपके लिए नॉलेज वीडियोस लाता रहूंगा। प्लस अभी तक आपने मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप ज्वाइन कर सकते हैं। फ्री ऑफ कॉस्ट चैनल है, बहुत सारी चीजें मैं लाइव मार्केट में लर्निंग की शेयर करता रहता हूँ टेलीग्राम ग्रुप में। जैसे कि मैं आपको बता देता हूँ एक बार छोटा सा ब्रीफली में। देखिए, जैसे मार्केट क्लोज होता है आप सभी साथ एफएनओ डाटा शेयर किया जाता है। एफएनओ डाटा में एफआईएस क्लाइंट्स एंड डीआईज ने कैसा परफॉर्म किया यूजुअली देखना होता है। मार्केट क्लोज होने के बाद शेयर करता हूँ शाम को आप सभी साथ। देन मॉर्निंग में ग्लोबल मार्केट इक्विटीज ओवरनाइट कैसे परफॉर्म की ये शेयर करता हूँ मैं आप सभी साथ। देन मार्केट ओपन होने से पहले निफ्टी और बैंक निफ्टी के लेवल शेयर करता हूँ प्री मार्केट ओपनिंग में। एंड जैसे ही मार्केट ओपन होता है, अगर मार्केट कोई लेवल ब्रेक करता है तो नए लेवल आप सभी साथ यहाँ पे अपडेट करता रहता हूँ मैं। एंड अगर मार्केट वॉलेटाइल फेज में, एसएल एंट्रिंग जोन में है, ट्रैपिंग जोन में है, तो आपको गाइडेंस देता रहता हूँ। मार्केट अगर मोमेंटम दे रहा है तो आपको गाइड करता हूँ कि वहाँ पे हमारा क्या व्यू होना चाहिए। जैसे कि आज के दिन मैंने यहाँ पे निफ्टी में प्लान किया था, 2 बार हम C2 से एग्जिट हुए एंड फिर थर्ड टाइम हमें यहाँ पे 20+ 20 पॉइंट्स का गेन मिला एंड एज अ पॉजिटिव सिनेरियो में मार्केट से एग्जिट हुए। एंड जो भी मैं व्यू शेयर करता हूँ कोई भी रिकमेंडेशन नहीं होता है, यहाँ पे मैं क्लियरली मेंशन करता हूँ, ये सिर्फ लर्निंग पर्पस, एजुकेशन बेसिस एंड प्रैक्टिस बेसिस के लिए होता है। एंड अगर आपको कोई भी कार्य मुझे पर्सनली डीएम कर सकते हैं, पार्टीबुल ऑफिशियल मेरा यूजर नेम है, फिर व्हाट्सएप कर सकते हैं। व्हाट्सएप का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एंड जब मार्केट वॉलेटाइल रहता है, जैसे कि लास्ट वीक मार्केट फ्राइडे दिन वॉलेटाइल था, एसएल हिंटिंग कर रहा था, फ्राइडे नहीं थर्सडे के दिन आप देखेंगे तो मार्केट एसएल हिंटिंग कर रहा था, तो वहाँ पे आपको गाइड कर रहा था कि वहाँ पे आपको ट्रैपिंग, ओवर रीडिंग एंड इमोशंस को कैसे कंट्रोल में रखना है। तो बहुत सारी चीज़ें लिखकर बेचता रहता हूँ। सो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं। चलता है बैंक निफ्टी के में डेली चार्ट मैंने ओपन किया है, समझेंगे। देखिए मार्केट को, मार्केट ने क्या किया, मैंने आपको जैसे बताया था, मार्केट ने यहाँ पे हमें एक पुल बैक दिया था। ठीक है, पुल बैक कौन सा, डेली चार्ट में पुल बैक दिया था। डेली चार्ट पर पहले हम यहाँ पे एनालिसिस करेंगे। तो यहाँ से हमें एक मोमेंटम मिला था, बाइंग, पुल बैक, बाइंग, हल्का पुल बैक एंड देन बाइंग। अब मार्केट यहाँ कंटिन्यूस बाइंग साइड जा रहा था, तो हमें पुल बैक की जरूरत थी एंड थोड़ा सा अच्छा खासा पुल बैक आना चाहिए था एंड वो मार्केट ने यहाँ पे दिखाया। एंड यहाँ से मार्केट में दिखाने के बाद पुल बैक, तो मैं एकदम से सेलिंग का व्यू के लिए क्यों नहीं गया, मैं आपको समझा देता हूँ। देखिए, सबसे पहले मैं आपको चीज़ सिखाता हूँ। हमेशा अगर मार्केट अगर बुलिश ट्रेंड में है, यहाँ से ये मोमेंटम से पहले मार्केट कौन से ट्रेंड में था, यहाँ पे मार्केट बुलिश ट्रेंड में था। ठीक है, बुलिश ट्रेंड में अगर मार्केट बुलिश चल रहा है तो हमेशा एक चीज़ ध्यान रखिए, जब भी अगर मार्केट बेरिश चल रहा हो उसमें भी, कि कभी भी ट्रेंड के अगेंस्ट का नहीं सोचना कि यहाँ से अब मार्केट नीचे गिरेगा। अगर मार्केट बुलिश ट्रेंड में है तो हमें ये सोचना है कि हमें नेक्स्ट पुल बैक कहाँ पे मिल सकता है एंड देन हम वहाँ पे कुछ बाइंग का प्लान करेंगे। या फिर अगर मार्केट नीचे को कंटिन्यू कर रहा है तो हमें यहाँ पे भी ये सोचना होता है कि मार्केट नेक्स्ट पुल बैक कहाँ देगा, देन तब हम वहाँ पे सेलिंग का सोचेंगे। तो अभी यहाँ पे क्या था, मैंने आपको जब मार्केट इस एरिया पे था तो मैंने आपको उसी टाइम बोल दिया था मार्केट अभी बुलिश है, इतना टॉप पे हम अभी बुलिश का व्यू नहीं रख सकते, हमें एक पुल बैक की ज़रूरत है। चाहे मार्केट जो प्रीवियस ऑल टाइम हाई है वहीं तक ही आ जाए, बहुत है हमारे लिए, क्योंकि इतने मूव का 50% के आसपास भी अगर आता है मार्केट तो हम भी तब भी यहाँ पे पुल बैक झेल लेंगे। एंड मार्केट 50% के ऊपर से ही यहाँ पे रिजेक्शन लिया एंड ऊपर साइड मोमेंटम दिया। तो सबसे पहले चीज़ ये है कि मार्केट अगर बुलिश साइड में है तो कभी भी मार्केट के ट्रेंड के अगेंस्ट नहीं सोचना। सेकेंड थिंग, कभी भी मार्केट में टॉप पे यहाँ पे हमें बाइंग का, अगर मार्केट बुलिश साइड है तो टॉप पे कभी भी हमें ये नहीं सोचना कि अब यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगा। अगर मार्केट ऑलरेडी मूव दे चुका है बाइंग साइड तो वेट कीजिए कि पुल बैक आए, देन तब हम यहाँ पे कुछ बॉटम पे प्लान करें। अब बॉटम्स कैसे फाइंड होंगे, सपोर्ट रेजिस्टेंस हो गया, बहुत सारी चीज़ें फैक्टर इफेक्ट करती है। तो यहाँ पे जैसे यहाँ पे लास्ट ऑल टाइम हाई था, ये एक रेजिस्टेंस की तरह वर्क कर रहा था, तो यहाँ पे एक हमारे लिए क्या बन गया था, एक पुल बैक एरिया कि यहाँ से मार्केट रिजेक्शन ले सकता है। ठीक है, तो मार्केट में कभी भी ऊपर प्लान नहीं करना है। तो यहाँ पे क्या हुआ, मार्केट जब इस टाइम पे यहाँ पर था तो मैंने कहा था एक पुल बैक आने दीजिए, देन तब हम यहाँ पे बुलिश का प्लान करेंगे दोबारा, एंड मार्केट ने दिया। ठीक है, अब जब मार्केट थर्ड डे होता है कि मार्केट जब सेलिंग साइड आ रहा है तो हमें एकदम से एग्रेसिव नहीं होना है कि अब यहाँ से मार्केट नीचे गिरेगा। वेट करना है कि इस सेलिंग के बाद मार्केट कैसा रिएक्ट करता है एंड वो सेलिंग कैसे आ रही है। तो अगर हम यहाँ पे देखेंगे 1 आवर के चार्ट में, ये जो सेलिंग थी कुछ खास सेलिंग नहीं थी। ठीक है, मार्केट क्या कर रहा था,
ऐसा लग रहा था इनवाइट कर रहा है। 1 आवर के चार्ट में आया हूं मैं, एंड 1 आवर के चार्ट में अगर आप देखेंगे तो मार्केट ने पहली बात तो एक भी पुल बैक नहीं दिया था 1 आवर के चार्ट में, है ना, कि ताकि हम यहाँ पे सेलिंग का व्यू रख सकते हैं। सेकंड थिंग, मार्केट में अगर आप देखेंगे जो लास्ट डे था यहाँ पे सेलिंग का, यहाँ पे हर एक कैंडल पे जो नीचे बन रही थी रिजेक्शन 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 दिख रहा था हमें, तो मार्केट कोशिश कर रहा था ऊपर जाने की। तो ये जो कैंडल बन रही थी ऐसा लग रहा था ये एक इन्विटेशन है सेलर्स के लिए, एंड जिनका यहाँ पे एसएल होगा उन सब का एसएल मार्केट ने एक ही कैंडल में खा गया। तो ये भी एक चीज इंडिकेट करता है कि हम जब मार्केट नीचे भी गिर रहा है ना तो एकदम से सेलिंग के व्यू के लिए नहीं जाना, अगर मार्केट ओवरऑल ट्रेंड बुलिश के साइड है। तो ये समझ में आया, तो इसलिए भी थोड़ा सा हम यहाँ पे बेयरिश साइड के लिए व्यू नहीं बनाया था। तो अब यहाँ पे मार्केट ने आज के लिए एक बुलिश कैंडल क्लोजिंग दी है जो कि एक्सपेक्टेशन थी मार्केट में, एंड मार्केट ने किया। अब यहाँ से ना मोमेंटम कंटिन्यू कर सकते हैं हम। अब यहाँ पे जो आने वाले दिन का टारगेट होगा क्या होगा, जो मार्केट ने नया ऑल टाइम हाई बनाया ये वाला टारगेट यहाँ पे रह सकता है। तो मार्केट यहाँ पे कल के दिन ये मोमेंटम कैप्चर कर सकता है। क्या पता कल के दिन ना करे, कल के दिन ट्रैपिंग करे, प्रीमियम डे के हो, एंड आने वाले दिन में मोमेंटम दे, या फिर कल के दिन ही मार्केट एक अच्छा जैकपॉट यहाँ पे एक्सपायरी हो जाए, मंथली एक्सपायरी, एंड कल के दिन ही मोमेंटम दे दे। ट्रेंड के अगेंस्ट का आप यहाँ पे ट्रेंड यहाँ पे प्लान मत करना, मतलब कि आप यहाँ पे पी की साइड तो सोचना ही मत, है ना। यहाँ पे अगर हमें कुछ बाइंग का प्लान मिलता है तो देन तब हम यहाँ पे सोचेंगे। तो 1 डे के चार्ट में आपको चीजें समझ में आई क्या हो रहा है। चलते 1 आवर के चार्ट में एज ए इंट्राडे ट्रेडर आपका क्या व्यू होना चाहिए। तो 1 डे के चार्ट में हमें क्या देखने को मिला, पुल बैक के बाद अब यहाँ पे नया प्राइस एक्शन शुरू होता है एज ए इंट्राडे ट्रेडर बाइंग का। 1 आवर के चार्ट में हम यहाँ पे प्राइस एक्शन देखेंगे बाइंग का। तो यहाँ पे 2-3 चीजें यहाँ पे इफेक्ट कर सकती हैं। अब वो क्या क्या चीजें मैं आपको बताता हूँ। ये पुराना आप सबको छोड़ दीजिए, यहां से ट्रेंड देखिए, बाइंग, पुल बैक, है ना, एंड बाइंग कंटिन्यू हो रही है। अब यहाँ पे 2 सिनेरियोज बन सकते हैं। मार्केट डेली चार्ट में हमने देखा कि ओवरऑल ट्रेंड बुलिश है, तो यहाँ पे या तो मार्केट ट्रैप करने आ सकता है सेलर्स को, क्योंकि ओवरऑल ट्रेंड बुलिश है। तो बुलिश मार्केट में ट्रैप कौन होगा, बायर्स तो ट्रैप नहीं होंगे, कौन होंगे, सेलर्स ट्रैप होंगे, क्योंकि वही बचते हैं। तो यहाँ पे सेलर्स या तो डबल टॉप बना के मार्केट ट्रैप कर सकता है, मार्केट आएगा ब्रेकडाउन देगा, सेलर्स को इन्वाइट करके यहाँ पे बाइंग साइड का मोमेंटम दे सकता है। तो जैसे ही मार्केट नेकलाइन के ऊपर आएगा दोबारा तो हम यहाँ पे बाइंग का प्लान कर सकते हैं। अगर ये नहीं होता है, मार्केट अगर डायरेक्टली बाइंग मोमेंटम देता है न्यूट्रल गैप डाउन ओपन होने के बाद, तो हमारे पास ये एरिया है आज का जो सेलिंग एरिया था, ये इसके ब्रेकआउट पे हम बाइंग का प्लान करेंगे। अगर यहाँ पे भी हमें अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती तो और कौन से एरियाज हमें देखने को मिलेंगे, और उसके ऊपर एरियाज है ये वाला सेलिंग जोन था, इस सेलिंग जोन के ऊपर भी हम बाइंग का प्लान कर सकते हैं। मार्केट अगर गैप अप भी ओपन हो, बाइंग, पुल बैक एंड देन बाइंग का व्यू, ठीक है, मतलब ब्रेकआउट के बाद, ठीक है। तो ये 2-3 एरियाज हैं, आपको मार्क करके हैं। कैसे आपको मैं समझ में आ गया, 15 मिनट के टाइम फ्रेम में आपको ए लेवल्स बता देता हूँ। तो देखिए फर्स्ट लेवल है जो आज का सेलिंग जोन था 58,180, तो 58,200 आप मान के चलिए, ये हमारे पास एक लेवल है कल के दिन के लिए। जो मैंने नेकलाइन एरिया बताया था वो है 57,960, ठीक है। ये आप एक लेवल मार्क करके रखना। एक ऊपर का एरिया मैंने अगर आपको बताया है ये वाला कि मार्केट अगर ज़्यादा बड़ा ऊपर ओपन हो गया तो ये है 58,280, ठीक है। मार्केट अगर ज़्यादा बड़ा गैप ओपन हो गया, है ना, 280 के नीचे नीचे ओपन हो गया, तो इस एरिया में ओपन हुआ तो इसके ब्रेकआउट एंड पुल बैक पर बाइंग का व्यू रख सकते हैं। अगर आपको यहाँ पे अपॉर्चुनिटी नहीं मिली तो देन आप कहाँ पे प्लान करेंगे, 280 पे मौका नहीं मिला, 400 के लेवल पर ब्रेकआउट का वेट करना फिर, है ना। ये 400 है, 400 नहीं 430 के आसपास, तो 58,430 हमारे पास एक ब्रेकआउट नेक्स्ट ब्रेकआउट लेवल रहेगा। टारगेट क्या रहेगा, ऑल टाइम हाई 560 या 550, 58,550। तो ये 2-3 एरियाज है कहाँ पे आपको ब्रेकआउट का वेट करना है। नेकलाइन वाला एरिया मैंने आपको बता दिया 57,960। ये मार्केट अगर नीचे गिरा, न्यूट्रल गैप डाउन ओपन होगा तो एकदम से सेलिंग का व्यू नहीं रखना। जैसे मार्केट दोबारा इस जोन में एंटर होगा बाइंग का व्यू रखेंगे, क्योंकि ट्रैप बना सकता है उन्हें के चार्ट में, ठीक है। अदरवाइज मार्केट आज का हाई ब्रेक करेगा जो 200 का एरिया 58,200, पुल बैक बाइंग का व्यू, ठीक है। देन टारगेट क्या रहेंगे, मैंने आपको जैसे बताया 280 टारगेट रहेगा। देन उसके बाद मार्केट अगर 280 पे आपको यहाँ पे अपॉर्चुनिटी मिलती है वहाँ पे प्लान करना, नहीं तो फिर 400। तो ये बैंक निफ्टी का व्यू। चलते हैं निफ्टी में। निफ्टी में जाने से पहले भी काम ने मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट चैनल है। बहुत सारी चीज़ मैं लाइव मार्केट में लर्निंग की शेयर करता रहता हूँ टेलीग्राम ग्रुप में, आप स्क्रीन में भी देख सकते हैं। जब भी मुझे मोमेंटम मिलता है मार्केट में तो अपना व्यू भी शेयर करता हूँ मैं। तो चलते हैं निफ्टी में। निफ्टी में अगर हम देखेंगे डेली चार्ट मैंने ओपन किया है तो यहाँ पे एक पॉजिटिव कैंडल क्लोजिंग दी है पुल बैक के बाद, जो कि बहुत ज़्यादा जरूरत थी। क्यों जरूरत थी, सेम बैंक निफ्टी की तरह
प्राइस एक्शन बना रहा मार्केट, यहाँ से बॉटम से बाइंग मोमेंटम आया, पुल बैक दिया, बाइंग पुल बैक बाइंग। अब जब इतना बड़ा बाइंग मोमेंटम था तो पुल बैक भी एक मेजर पुल बैक चाहिए था, आया मार्केट में। एंड जो मार्केट ने लास्ट एरिया ब्रेक किया था उसी के एरिया के आसपास से मार्केट में हमें क्या देखने को मिला, एक रिजेक्शन देखने को मिला। एंड आज के दिन बाइंग कंटिन्यू किया मार्केट ने। अभी बाइंग कंटिन्यू हो रहा है तो यहाँ पे हमें एक चीज तो पता चल गया कि ये जो पुल बैक था, अब यहाँ पे चांसेस कम है कि मार्केट में सेलिंग साइड जाए। अगर मार्केट नीचे भी गिरता तो हम एकदम से सेलिंग का व्यू नहीं बनाएंगे अभी हाल फिलहाल में। मार्केट कुछ प्राइस एक्शन बनाएगा सेलिंग के साइड, तब हम यहाँ पे सोचेंगे। अदरवाइज थोड़ा सा वेट करना। अगर आप सेलिंग का व्यू बना रहे हो, एकदम से सेलिंग साइड जाना ही नहीं है। व्यू यहाँ पे ओवरऑल प्राइस एक्शन क्या दिख रहा है, बुलिश का दिख रहा है, तो बुलिश में हम यहाँ पे प्लान करेंगे बुलिश का ही, है ना। तो ओवरऑल यहाँ पे ट्रेंड क्या है, निफ्टी में बुलिश का है। मार्केट ने अपने लास्ट स्विंग से यहाँ पे जो लास्ट सपोर्ट एरिया था उसके आसपास से यहाँ पे पुल बैक लिया। मार्केट ऑल टाइम हाई के पास जाने वाला है, थोड़ा सा टाइम लगा सकता है, फिर कल के दिन ही एक अच्छी कैंडल बना दे, यहाँ पे ग्रीन कैंडल एंड ऑल टाइम हाई टच कर ले। कुछ भी हो सकता है कल के दिन, यहाँ पे रेडी रहना, बेरिश का मत सोचना, बुलिश का ही हम यहाँ पे सोच के चलेंगे। 1 आवर के चार्ट में है तो 1 आवर के चार्ट में अगर आप देखेंगे तो मार्केट ने यहाँ पे सेम बैंक निफ्टी की तरह ना 1 आवर के चार्ट में एज ए इंट्राडे ट्रेडर मार्केट ने यहाँ पे 2 कैंडल में सेलिंग दिखाई थी। उसके बाद जो कैंडल्स बनी 1 2 3 4 5 6, भाई ये छोड़ दीजिए 5, तो हर कैंडल में हमें रिजेक्शन देखने को मिला। ये तो बुलिश हो ही गया था मार्केट यहाँ पे, तो हर कैंडल में यहाँ पे हमें रिजेक्शन देखने को मिला है ना। तो मतलब कि ये हमें इंडिकेट क्या कर रहा था कि मार्केट नीचे नहीं जाना चाहता, बस एक जबरदस्ती का मार्केट बुला रहा है। एंड क्या हुआ, यहाँ पे जिसके एसल होंगे वो हंट हुए, जिसके यहाँ पे एसल होंगे वो हंट हुए। एंड यहीं से मार्केट ने पुल बैक लिया एंड यहाँ से बाइंग कंटिन्यू कर रहा है। अब यहाँ से क्या नया प्राइस एक्शन स्टार्ट हुआ है, बाइंग पुल बैक एंड देन बाइंग। मैंने आपको कल के दिन बोला था मार्केट अगर बड़ा गैप अप भी ओपन होता है, अगर आपको यहाँ पे अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती है ना, नहीं मिली थी, तो यहाँ पे नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। तो यहाँ पे मार्केट ने ब्रेकआउट दिया, पुल बैक आया एंड उसी लेवल से मार्केट बुलिश जा रहा है। अब यहाँ पे नए सिनेरियोज बन सकते हैं, कैसे, सेम बैंक निफ्टी की तरह यहाँ पे भी सिनेरियोज बनेंगे। बाइंग डबल टॉप, है ना, ब्रेक डाउन आ सकता है, ब्रेक डाउन आएगा तो यहाँ पे हमें सेलिंग का व्यू नहीं रखना है क्योंकि मार्केट ओवरऑल बुलिश है, तो सेलर्स ट्रैप हो सकते हैं। तो अगर जैसे दोबारा मार्केट इस जोन में एंटर होता है बाइंग का व्यू रख सकते हैं। नहीं यहाँ पे अपॉर्चुनिटी मिलता है तो आज का हाई है 26,000, बहुत अच्छा साइकोलॉजिकल लेवल है, इसके ब्रेकआउट एंड पुल बैक पे बाइंग का व्यू, ठीक है। 26,000 अगर आपको वहाँ पर अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती तो 15 मिनट के टाइम फ्रेम में जाते हैं तो ये 2 एरियाज आप मार्क करके रखना एज अ इंट्राडे ट्रेडर। अगर मार्केट इन दोनों एरियाज के बीच में ओपन होता है तो कैसा आपको प्लान करना है, ये 2 एरियाज, ठीक है। ये नेकलाइन हो गया हमारा नीचे वाला एंड आज का हाई जो कि एज अ रेजिस्टेंस की तरह वर्क कर रहा है। तो ये 2 लेवल्स हो गए। तो लेवल्स कौन कौन से, मैंने ऊपर वाला तो आपको बता दिया था 26,000 साइकोलॉजिकल लेवल, इसको ब्रेक करना बहुत जरूरी है, बहुत अच्छा साइकोलॉजिकल लेवल है, बड़े यहाँ पे प्लेयर्स एक्टिवेट होंगे। एंड नेक्स्ट है ये वाला लेवल 25,920, तो ये 2 लेवल्स आप मार्क करके रखिएगा। 920 तो नेकलाइन एरिया हो गया, मार्केट अगर नीचे गिरता है तो एक ट्रैपिंग हो सकता है सेलर्स के। जैसे मार्केट दोबारा जोन में एंटर होगा बाइंग का प्लान करेंगे। आज का हाई टारगेट नहीं आता है, मार्केट डायरेक्टली ब्रेकआउट दे देता है 26,000, पुल बैक बाइंग का व्यू। टारगेट क्या रहेगा, हमारा टारगेट रहेगा 26,060। थोड़ा सा ये छोटा टारगेट रहेगा, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा इसके बाद एक एसएल हिंटिंग एरिया, तो पहला टारगेट हम ये लेके चलेंगे। मार्केट अगर बड़ा गैप ओपन हो तो एकदम से हमें बाइंग का व्यू नहीं रखना है, तब ये वाला स्विंग का हम ब्रेकआउट का वेट करेंगे 26,100। तो 100 ब्रेक होने देना, जब मार्केट अगर बड़ा गैप अप या फिर डायरेक्ट मोमेंटम देगा तो 26,100 ब्रेक होगा, पुल बैक बाइंग का व्यू। एंड टारगेट क्या रहेंगे हमारे, 100 ब्रेक होने के बाद टारगेट हमारे रहेंगे, तो जो यहाँ पे पुराने टारगेट्स है जैसे 280 तो अभी ऑल टाइम हाई हो गया, तो यहाँ पे कौन से टारगेट हमें देखने को मिलेंगे, तो यहाँ पे जैसे 100 ब्रेक होगा, ये 100 ब्रेक हुआ, देन 130 ऐसे कुछ, ये जो गैप वाला एरिया ना, ये 150 160 के बीच में ये गैप हमारा टारगेट रहेगा। देन हमारा टारगेट रहेगा ये वाला 210 के आसपास, देन ऑल टाइम हाई 280 290 का टारगेट, ठीक है। तो ये टारगेट्स रहेंगे हमारे आने वाले दिन में। तो ये है निफ्टी बैंक निफ्टी के लेवल्स। उम्मीद करता हूं आपको वीडियो समझ में आएगी, पसंद आएगी। पसंद आई तो लाइक का बटन दबाना मत भूलिएगा, कमेंट करना मत भूलना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। एंड अभी तक आपने बेल आइकन नहीं दबाया तो बेल आइकन दबाना मत भूलना ताकि आपको वीडियोस की नोटिफिकेशन रोजाना मिलती रहे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, बाय बाय।